अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारी एक और वीडियो करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के ऊपर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। सो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का यूकैरियोटिक सेल का? तो ऑप्शंस आर पेरोक्सिसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज। So the next question is which type of membrane is the most abundant within the cell? इनमें से कौन सी जो है मेम्ब्रेन ज़्यादा पाई जाती है सेल के अंदर? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी गोल्गी मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So beta the right answer is option A endoplasmic reticular membrane. So the next question is the transfer vesicle from rough endoplasmic reticulum fuse with the which region of the Golgi complex? इनमें से जो ट्रांसफर वेसल्स होती हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं वो कौन से गोल्गी बॉडीज के पार्ट के साथ फ्यूज होती है? ऑप्शन ए सिस इन, ऑप्शन बी मीडियल, ऑप्शन सी ट्रांसफर, ऑप्शन डी protein arms. So beta the right answer is option A cis and say. So the next question, nuclear envelope is a derivative of nuclear envelope जो है कहाँ किस चीज़ का डेरिवेटिव है? ऑप्शन ए मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So beta the right answer is option C rough endoplasmic reticulum. So the next question is endoplasmic reticulum is more developed in endoplasmic reticulum जो है ज़्यादा डेवलप्ड होता है कौन से सेल्स में? ऑप्शन ए ग्रीन सेल्स में, ऑप्शन बी यंग सेल्स में, ऑप्शन सी मैच्योर सेल्स में, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज में। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यंग सेल्स में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an interconnecting membranous network of cells composed of vesicle, flattened sacs and tubule is। एक इंटरकनेक्टिंग जो है हमारा मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है सेल का जो बना हुआ होता है थैलियों का, फ्लैटेंड सेक्स का और उसके साथ साथ ट्यूब्यूल का, इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेटा हमारे पास है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास बेटा इसका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज। जो अहम जगह जहाँ पे हमारे पास जो है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं ये कौन से हैं, कौन सी जगह है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी वैक्यूल, option C beta Golgi complex, option D plastids. So the right answer is option C Golgi complex. So the next question is the most important function of endoplasmic reticulum is सबसे ज़्यादा अहम जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसाइज, ऑप्शन बी नरिशिंग ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन डी टू गिव शेप टू द सेल। So beta the right answer is option A protein synthesis. So the next question is in rapidly dividing cell endoplasmic reticulum is जो बहुत ही जल्दी से सेल्स डिवाइड होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑप्शन ए हाईली डेवलप्ड, ऑप्शन बी पोअरली डेवलप्ड, ऑप्शन सी एब्सेंट, ऑप्शन डी नॉन फंक्शनल, ऑप्शन बी पुअरली डेवलप्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मेन फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोम इज, मेन फंक्शन जो डिक्टियोसोम का है वो क्या है? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन करना, ऑप्शन बी स्टोरेज करना, ऑप्शन सी सीक्रेशन करना, ऑप्शन डी break down of fat. So the right answer is option C secretion. So the next question is in endoplasmic reticulum the following process takes place. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनमें से कौन से प्रोसेस होता है? ऑप्शन ए लाइट साइंसिस लिपिड साइंसिस, ऑप्शन बी channeling of bioscience process, option C steroids, option D all of these. So beta the right answer is option D all of these. So the next question is mechanical support enzyme circulation
protein synthesis and detoxification of drugs are the functions of। बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देना, एंजाइम को सर्कुलेट करवाना, प्रोटीन बनाना और हार्मफुल चीज़ों को नॉन हार्मफुल ड्रग्स को नॉन हार्मफुल चीज़ों में कन्वर्ट करना किसका काम है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ऑप्शन बी राइबोसोम्स का, ऑप्शन सी डिक्टोसोम्स का, ऑप्शन डी हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So the next question is the endoplasmic reticulum often bears option A lysosomes, option B centrioles, option C peroxisomes, option D ribosomes। So the right answer is option हमारे पास बेटा है option D ribosomes। So the next question is when the regions of endoplasmic reticulum are stunted by the ribosomes on the surface of the cisternae it is called। जब जो है एंडोप्लाज्म के रीजन के ऊपर राइबोसोम जो है बेटा आ जाते हैं या लगे हुए होते हैं, उसके सरफेस जो होता है सिस्टन आएगा, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। So the right answer is option C granular endoplasmic reticulum। So the next question is the cisternae that make up the Golgi complex are cisternae जो Golgi complex को बनाता है उनमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रफ, ऑप्शन बी पोलराइज्ड, ऑप्शन सी नॉन पोलराइज्ड, ऑप्शन डी रेटिकुलर। So बेटा the right answer is option B polarized। So the next question is the endoskeleton of cell is made up of। जो एंडोस्केलेटन जो सेल का होता है वो बना होता है किस चीज़ का? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो द राइट आंसर इज हमारे पास बेटा इसका है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए पोर्टर, ऑप्शन बी एल्टमैन, ऑप्शन सी पोल्जी, ऑप्शन डी बेंडा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोर्टर। So the next question is rough endoplasmic reticulum man concerned with। rough endoplasmic reticulum जो है किसके साथ mainly concerned होता है? ऑप्शन ए प्रोटियोलाइसिस, ऑप्शन बी फैटी एसिड सिंथेसिस, ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। So the next question is which organelle is present in higher number in secretory cells। कौन सा ऑर्गेनल जो है ज़्यादा मौजूद होता है हायर सेक्रेटरी सेल्स में? ऑप्शन ए डिक्टोसोम्स, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी वैक्यूल। बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डिक्टोसोम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंटिन्यूएशन में होता है या मुसलसल होता है किसके साथ? ऑप्शन ए Golgi bodies, option B nuclear wall, option C mitochondria, option D vacuole। So the right answer is option B nuclear wall। So the next question is Golgi body is originated from। Golgi body कहाँ से originate हुई है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास बेटा है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। which is not function of Golgi bodies में से कौन सारे Golgi bodies का काम नहीं है? ऑप्शन ए सीक्रेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी फैट सिंथेसिस, ऑप्शन सी सेल वॉल फॉर्मेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फैट सिंथेसिस नहीं करवाती, बाकी सारे करवाती का। which of the following is the site of lipid synthesis। इनमें से कौन सी है जगह लिपिड के सिंथेसाइज होने की है? ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट सेल द नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज इंक्रीजेस ड्यूरिंग। यहाँ सेल के प्लांट सेल के अंदर जो है गोल्गी बॉडीज के नंबर कब बढ़ते हैं? सेल डिवीजन में, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस में, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन में, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन में। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेल डिवीजन में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्गी बॉडीज कंटेंट्स। गोल्गी बॉडीज के पास क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी
phospholipids, proteins, enzymes, and vitamin C. And the last option is protein, lipids, protein. So the right answer is option C. So the next question is Golgi bodies are absent. Golgi bodies किस में absent होती हैं? Option A plants, option B bacteria, option C animal, option D eukaryotic. So बेटा the right answer is option B bacteria. So the next question is Golgi complex Golgi complex plays a major role in Golgi complex जो है कि बहुत ही अहम रोल अदा करती है. Option A in post translation modification of protein and glycosides. Option B in trapping the light and transferring sight into chemical energy. Option C uh, in digestion protein and carbohydrates. Option D as energy transferring organelle. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है इसका है A. ठीक है. So the last question is secretory and membrane proteins are processed in secretory और membrane protein जो है ये इनका प्रोसेस कहाँ से होता है? ऑप्शन है पैरोक्सीसोम्स, ऑप्शन सी ग्लाइक्सोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी इज फेरोसोम्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स. तो बेटा आज की हमारी जो वीडियो है वो इधर कंप्लीट हो गई इन सीरीज के ऊपर. अगर आपने आज तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.